हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ ये हौज खास डियर पार्क में। और ये हौज खास डियर पार्क जो है ये हौज खास मेट्रो स्टेशन में इसके उतरना होगा। और मैं तो यहाँ ऑटो से आई थी और मैं उतरी। यहाँ सबसे पहले मैं गई थी जो यहाँ पे उड़ीसा का फेमस मंदिर जो यहाँ दिल्ली में बनाया गया है वो है जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद फ्रेंड्स मैं आई थी इस डियर पार्क में जो हौज खास में पड़ता है। और ये डियर पार्क स्पेशली मैं रिद्धिमान के रीज़न से आई हूँ क्योंकि यहाँ पे जानवर देखने को मिलेंगे। तो जानवर का तो रिद्धिमान शौकीन है, तो रिद्धिमान को मैं ये डियर दिखाने के लिए रिद्धिमान को लेके आई थी। तो फ्रेंड्स, हमने एंट्री कर लिया है। शुरू में तो हमें रास्ता ही पता नहीं चला था कहाँ को चलना है। तो जैसे जैसे रास्ते बने हुए थे हम चले जा रहे थे। और इस दिन यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि इसलिए भी नहीं थी भीड़ क्योंकि मैं यहाँ पे वर्किंग डेज में आई थी और इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ बच्चे ही थे बस। इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए व्यवस्था है। जैसे बच्चों को खेलने के लिए झूले और बड़ों के लिए जिम की व्यवस्था है। बच्चों के लिए यहाँ अलग अलग प्रकार के जानवर भी हैं। यहाँ पे डक मिली थी हमें देखने को, और हमें एक हिरन मिले थे देखने को, और मोर मिले थे देखने को यहाँ पे, और बहुत सारे हिरन थे यहाँ। तो फ्रेंड्स, ये हौज खास के अंदर ये बहुत सारे फोर्ट भी बनाए गए हैं। तो अलग अलग फोर्ट है। फोर्ट के नाम भी इतने भयानक थे कि मैं पहली बार ही सुन रही थी। तो आगे चल के दिखाती रहूँगी आपको कि कौन कौन सा फोर्ट आ रहा। सबसे पहले तो हमें मिली ये फ्रेंड्स मस्जिद। दक्षिण दिल्ली में स्थित है फ्रेंड्स ये डियर पार्क। ये दिल्ली के प्रमुख पार्कों में से एक है। डियर पार्क को AN के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भी अपने बच्चों या दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस डियर पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हो ये आगे एक और गुंबद आ गई जिसे बागे आलम का गुंबद कहा जाता है। ये बागे आलम का गुंबद हमने देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ वीडियो शॉट, फोटोग्राफी और कुछ फोटोग्राफ्स भी ली। उसके बाद हम इसको पूरा घूम घाम के चले आगे की ओर। मैं नीचे देख नहीं पा रही शक्ल से। ये देख सकते हो फ्रेंड्स बागे आलम का गुंबद। वो ऐसे देखो है। नहीं, अभी वहाँ घूमने चलेंगे ना। चलो आ जाओ। दीदी हिरन आ गए, हिरन जल्दी आओ। हम चले गए, बाय टाटा। अच्छा टाटा। ये जो हौज खास में डियर पार्क है ये दिल्ली के हौज खास में ही स्थित है। यहाँ पार्क यहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए और शांति के लिए इस पार्क को चुनते हैं। जो ये पार्क है ये 60 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। इसे डियर पार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि वास्तव में पार्क के अंदर बड़ी संख्या में हिरन हैं। पार्क में एक बाड़ा है जहां हिरन इधर उधर घूमते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हैं और दर्शकों विशेषकर बच्चों के लिए सीखने और मनोरंजक अनुभव प्रदान करते हैं। इस पार्क में हिरन के अलावा मोर और खरगोश भी देखने को मिलेंगे। वहीं इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए व्यवस्था बनाई गई है। जैसे बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले, बड़ों के लिए जिम की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स, एंजॉय करो आप मेरी ये वीडियो।
वो नहीं है बेबी। बड़े बड़े हैं ये। कुछ उधर ही रह गई, 5-6 रह गए उधर। फोटो बनाई पुरानी। ये क्या है? हिरन? इसके कितने बड़े सींग हैं? इसको नहीं मिला। ये आओ। ये तो कैसे बुला रहे हैं भैया उनको? आप भी कर दो। कैसे कर रहे हैं? कर दो। कम से कम 1000-1100 भी है। मोर भी है अंदर। मोर भी है। फ्रेंड्स, अब ये देखने के बाद मैं गई हौज खास झील की तरफ, जो कि डियर पार्क के अंदर ही मौजूद था। तो डियर पार्क का रास्ता दूसरा था, अब ये हौज खास झील का रास्ता दूसरा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच चुकी हूँ फ्रेंड्स ये हौज खास झील में, और आप यहाँ बतख भी देख सकते हैं। हौज खास झील, यहाँ ठंडी हवा बहती है, जिससे यहाँ आने वाले लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वर्षा से अतिक्रमण और सीवेज डंपिंग के कारण इस झील को खत्म होते देखा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक मरती हुई झील को कैसे बहाल किया जाए, तो दक्षिणी दिल्ली के खूबसूरत हरे भरे हौज खास पार्क के अंदर स्थित हौज खास झील पर जरूर जाएं। विदेश से लौटे पर्यावरण इंजीनियर तरुण नंदा द्वारा शुरू की गई पहल ने एक मरती हुई झील को नया जीवन दिया है। जो पहले तीखी गंध देती थी, अब यहाँ ठंडी हवाएं चलती है, जिससे यहाँ आने वाले लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वर्षों से अतिक्रमण और सीवेज डंपिंग के कारण इस झील को खत्म होते देखा है। फ्रेंड्स, यहाँ ना झील के अंदर पानी आप देख सकते हो पूरा हरा हो रखा है, और ऐसा कहा जाता है कि पहले ये झील सूख गई थी, लेकिन ये जो एक विदेशी इंजीनियर थे तरुण नंदा, उनके कर्मों से, मतलब उन्होंने की मेहनत से ये झील वापस जीवंत हुई है। 2017 में क्राउड फंडिंग और एक कॉरपोरेट प्रायोजक के माध्यम से 20 लाख रुपए से अधिक जुटाने में कामयाब रहे। फिर हमें परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुमति मिली। तब से ये दिल्ली में सबसे बड़ी वेटलैंड प्रणाली का निर्माण किया है, जिसमें प्रतिदिन 2 मिलियन लीटर से अधिक पानी को शुद्ध करने की क्षमता है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, ये था फ्रेंड्स हौज खास तालाब, और ये तालाब बहुत बड़ा तालाब था। इसके पीछे पूरा गोल गोल चक्कर था। ये तालाब के साथ साथ यहाँ बहुत सारे फोर्ट भी बने थे, तो साथ ही साथ हम उन फोर्ट को भी देखते हुए आगे की ओर बढ़े। हौज खास 14वीं सदी का जल निकाय है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान तालाब के रूप में इस्तेमाल करने के लिए खोदा गया था। उन्होंने कहा, हमने झील के आसपास की बदबू को पहले ही खत्म कर दिया है, और अब बहुत कम कचरा या जैविक अपशिष्ट सतह पर तैरता है।
वेटलैंड्स बनाए गए हैं और उनसे साफ पानी अब बहता है। जो तरुण जी और उनकी टीम ने इनलेट चैनल में वेटलैंड का निर्माण भी पूरा कर लिया, जो बिना किसी रसायन, मशीनरी या बिजली के आने वाले सभी पानी को फिल्टर कर देता है। फ्रेंड्स, अब आगे आप देख सकते हो मुंडा गुंबद है। ये मुंडा गुंबद में भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चक्कर मार के आती हूँ। वो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, वो है मुंडा गुंबद। और अब मैं चलिए मुंडा गुंबद की तरफ, आप भी देखिए मेरे साथ ये मुंडा गुंबद। फ्रेंड्स, अब ये मुंडा गुंबद देखने के बाद मैं बड़ी आगे की ओर, और ये आप देख सकते हो कितना बड़े क्षेत्र में फैला ये पार्क है। जो हौज खास किला परिसर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस परिसर में हौज खास झील है, जिसे अब हौज ए अलाई, इस झील को अब हौज ए अलाई के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये मुंडा गुंबद तो मैं आपको पूरा दर्शन करा के लेके आई हूँ। जो मॉन्यूमेंट्स, स्मारक हो गया, झील हो गया, हमेशा ये बड़ी संख्या में टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चाहे उन लोगों की इतिहास में दिलचस्पी रही हो या नहीं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर लंबे वक्त तक मुगल शासकों का राज रहा है, इसलिए दिल्ली के आर्किटेक्चर में आपको मुगलों की छाप साफ नजर आती है। दक्षिणी दिल्ली में एक ऐतिहासिक पड़ोस हौज खास गांव एक ऐसी जगह है जो जहां इतिहास आधुनिकता से मिलता है। वाक्यांश को पूरी तरह से परिभाषित करती है। हौज का अर्थ है पानी की टंकी और खास का अर्थ है शाही या विशेष, जो मध्यकालीन काल के दौरान एक शाही जलाशय के रूप में इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। यहाँ हौज खास गांव का एक संक्षिप्त इतिहास है जिसके बारे में बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते हैं। फ्रेंड्स, ये बीच बीच में मैं बुआ जी की वीडियो शॉर्ट्स भी बना रही थी और फोटो खींच रही थी। फ्रेंड्स, हौज का अर्थ पानी का टैंक और खास का अर्थ है शाही या विशेष, जो मध्यकालीन काल के दौरान शाही जलाशय के रूप में इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। दक्षिणी दिल्ली में एक ऐतिहासिक पड़ोस हौज खास गांव एक ऐसी जगह है जहां इतिहास आधुनिकता से मिलता है। वाक्यांश को पूरी तरह से परिभाषित करती है। हौज का अर्थ है पानी की टंकी और खास का अर्थ है शाही या विशेष। शाही या विशेष, जो मध्यकालीन काल के दौरान एक शाही जलाशय के रूप में इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। यहाँ हौज खास गांव का एक संक्षिप्त इतिहास है जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। हौज खास जो गांव की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में दिल्ली के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल जल टैंक का निर्माण करवाया था जिसे अब हौज खास झील या हौज ए अलाई के नाम से जाना जाता है। मतलब ये झील का निर्माण इसलिए करवाया गया था ताकि पास के जो सिरी का किला था और नए बने जो सिरी शहर था को
पानी की आपूर्ति यहाँ से की जा सके। इस टैंक को मूल रूप से सुल्तान के नाम पर हौज ए अलाई कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक के काल में हौज खास के आसपास के क्षेत्र को एक परिसर में विकसित किया गया था, जिसमें एक मदरसा का मतलब होता है जो इस्लामिक स्कूल होता है, एक मस्जिद और कई कब्रें शामिल थी। मदरसा इस्लामी दुनिया भर से विद्वानों को आकर्षित करता था, जिससे यह इस्लामी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। तुगलक वंश के पतन के बाद हौज खास की जो हालत थी वो खराब हो गई थी। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया ये हौज खास तालाब के बारे में पूरा। तो फ्रेंड्स, ये पूरा हौज खास घूमने के बाद तो हौज खास में हम आए थे ये डियर पार्क में। डियर पार्क के पास ही हमें ये हौज खास झील मिली, तो ये हौज खास झील भी हम घूमे। और हौज खास झील के दूसरी ओर आपको हौज खास फोर्ट भी दिखाई दे रहा है। ये फोर्ट जो इसका रास्ता है वो आगे से जाने के लिए है और जिसकी टिकट थी 25 रुपये भारतीयों के लिए और 200 रुपये विदेशियों के लिए। फ्रेंड्स, तो मेरी आज की इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।